जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं महाभारत की अमर गाथा शुरू से, जो हर इंसान को जीवन में एक बार जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई। ये वह गाथा है जहाँ त्याग है, प्रेम है, छल है, न्याय है और अंत में परम सत्य की जीत। हमारी कोशिश है कि हम इस महान कथा को आप सभी तक पहुँचाएं। तो आइए हम सब मिलकर साथ दें इस महायात्रा में, जहाँ हर भाग में छुपा है एक जीवन बदलने वाला संदेश। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और आइए सुनते हैं महाभारत की अमर गाथा और श्री कृष्ण की वाणी और धर्म की परिभाषा को। जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है, हस्तिनापुर पर एक शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा का शासन था। उस राजा का नाम था शांतनु। शांतनु न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे शिकार पर निकले थे। वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। तभी उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर स्त्री। वह जल की तरह शांत, तेजस्वी और दिव्य थी। वह थी गंगा देवी। राजा शांतनु उन्हें देखकर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? गंगा बोली, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे मैं जो भी करूँ। शांतनु ने स्वीकार कर लिया। उनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत नदी में बहा दिया। राजा स्तब्ध रह गए, पर वचन के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही 7 पुत्र हुए और 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ, राजा शांतनु सहन नहीं कर सके। उन्होंने गंगा को रोका और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ा है। अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। मैं इसे शिक्षा दूंगी और समय आने पर वापस लाऊंगी। वह बालक था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु फिर से वन की ओर निकले। वहां उन्हें एक नौक में एक युवती मिली। उसका नाम था सत्यवती। वह एक निषाद कन्या थी। राजा ने उसे देखा और तुरंत उससे विवाह का निश्चय किया। राजा ने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता ने कहा, मेरी एक ही शर्त है, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। शांतनु ये शर्त स्वीकार नहीं कर सके। वह दुखी होकर महल लौटे। भीष्म ने अपने पिता को उदास देखा। उन्होंने सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। सत्यवती के पिता चकित रह गए। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह शांतनु से कर दिया। भीष्म की यह प्रतिज्ञा इतिहास में अमर हो गई। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की मृत्यु समय से पहले हो गई। राजवंश को आगे बढ़ाने का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तब सत्यवती ने अपने पूर्वजन्म से जन्मे पुत्र को बुलाया। वह थे महर्षि वेदव्यास। सत्यवती ने उनसे आग्रह किया कि वे वंश को आगे बढ़ाएं। व्यास जी ने राजा की विधवाओं के साथ नियोग किया। इससे 3 संतानें उत्पन्न हुईं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु को राजा बनाया गया। विदुर बुद्धिमान थे, लेकिन राज्याधिकार से वंचित रहे। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को वरदान मिला था, वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर को पाया, वायुदेव से भीम को और इंद्रदेव से अर्जुन को। माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। उधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। दुर्योधन और पांडवों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। पांडव और कौरवों को शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। सभी राजकुमारों ने धनुर्विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा ली। अर्जुन गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य बने। उनकी तीरंदाजी अद्भुत थी। भीम बल में सबसे आगे थे। युधिष्ठिर धर्मप्रिय और सत्यवादी थे। दुर्योधन अहंकारी और ईर्ष्यालु था। गुरुकुल में ही अर्जुन ने एकलव्य की कहानी सुनी और कर्ण से भी पहली बार मुकाबला हुआ। यहाँ से शुरू हुई महाभारत की असली नींव और हस्तिनापुर में समय बीतता गया। पांडव और कौरव बड़े हो गए थे। युधिष्ठिर धर्मप्रिय, अर्जुन वीर, भीम बलवान और दुर्योधन अहंकारी और ईर्ष्यालु। दुर्योधन को पांडवों से जलन थी। उसे डर था कि युधिष्ठिर राजा बन जाएगा। शकुनी, गांधारी का भाई, बहुत चालाक और कपटी था। उसने दुर्योधन को एक षड्यंत्र सुझाया। लाक्षागृह, एक घर जो लाख मोम से बना था, उसे बहुत सुंदर बनाकर पांडवों को वहां भेजा गया। योजना थी पांडवों को जिंदा जलाने की।
लेकिन विदुर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने गुप्त रूप से एक सुरंग बनवाई। रात के अंधेरे में पांडव उस सुरंग से भाग निकले। लाक्षागृह जलकर राख हो गया। सबको लगा पांडव मर चुके हैं, पर वे जीवित थे और एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, वनवास और ब्राह्मण सेवा। पांडव अब पहचान छिपाकर वन में रहने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों की सेवा की। भीम ने अनेक राक्षसों का वध किया। एक दिन एक राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा। वह मोहित हो गई। भीम ने उसका वध नहीं किया, बल्कि उससे विवाह किया। उनसे घटोत्कच का जन्म हुआ। वह आगे चलकर महाभारत युद्ध में वीरता से लड़ेगा। द्रौपदी स्वयंवर। एक दिन पांडवों को सूचना मिली, पांचाल देश में एक स्वयंवर हो रहा है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर। स्वयंवर की शर्त थी, एक घूमती मछली की आंख में नीचे जल में देखकर तीर मारना था। कई राजाओं ने प्रयास किया, पर असफल रहे। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आया। वह था अर्जुन। उसने लक्ष्य साधा और मछली की आंख में तीर मारा। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव द्रौपदी को लेकर मां कुंती के पास पहुंचे। बिना देखे कुंती ने कहा, जो लाए हो आपस में बांट लो। ये वचन ब्रह्मवाक्य माना गया और इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यूरोपीय महल इंद्रप्रस्थ का निर्माण। धृतराष्ट्र को जब ज्ञात हुआ कि पांडव जीवित हैं, तो उन्होंने राज्य का एक हिस्सा उन्हें दे दिया। पांडवों ने एक बंजर भूमि को सुंदर नगरी में बदला। उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। माया द्वारा बनाए गए भवन, सुंदर मार्ग, सभी इंद्रप्रस्थ की प्रशंसा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य चलाया। राजसूय यज्ञ और शकुनी का द्वेष। एक दिन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की ठानी। ये यज्ञ तभी किया जाता है जब कोई सम्राट बनता है। दूर दूर के राजा बुलाए गए। कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसका अधिकार बताया। दुर्योधन भी इंद्रप्रस्थ आया। माया सभा भवन में वह भौचक्का रह गया। उसका पैर जल में पड़ा जिसे वह भूमि समझा था, और वह गिर गया। द्रौपदी हंसी, अंधे का पुत्र अंधा। ये वाक्य दुर्योधन के हृदय में तीर बनकर लगा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों को अपमानित करूंगा। पासों का खेल और वनवास की शुरुआत। शकुनी ने दुर्योधन के लिए एक योजना बनाई। पांडवों को पासे खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। शकुनी के पासे जादुई थे। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते गए। राज्य, धन, भाई, खुद को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को सभा में खींचा गया। शासन ने उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया। कृष्ण ने उसे चीर बढ़ाकर बचाया। भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं शासन का रक्त पीऊंगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मेरे केश नहीं धोए जाएंगे मैं शांति नहीं पाऊंगी। अंततः पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और हमारी पार्ट 1 समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगला भाग जैसे ही आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम आप सभी के प्रेम और सहयोग के लिए आभारी हैं। आपका साथ ही हमारा संबल है। जय श्री कृष्ण।